देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कुछ नियम। देखिए यहाँ ये हमारे टेंस हैं। वैसे तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं, कुल मिला के ये 12 होते हैं। लेकिन हमारे जो पैसिव वॉइस हैं वो केवल 8 के बनते हैं, बकाया के नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टेंस लिख रखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बकाया फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। देखिए हमारे एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की साथ बी1 एस का प्रयोग करते हैं। इसकी जो एचबी है वो डू और डज रहती है। पास्ट इंडेफिनिट में वी2 डिड का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल बी1 का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम और बी की इनफॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर बी की इनफॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव बी3 का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड और बी3 का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल हैव विल हैव और बी3 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिख रखे हैं, प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। हमारे तीनों टेंस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा है राम राइट्स ए लेटर। जब भी हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस के लिए सर्वप्रथम पहली चीज तो ये है हम उल्टा बनाते हैं, यानी जो हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस में प्रत्येक सेंटेंस के साथ हम बी3 का प्रयोग करते हैं, चाहे सेंटेंस वो किसी भी टेंस का हो पर हम उसके साथ बी3 लगाएंगे। देखिए बी3 के बाद हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं जिसे हम बाय कहते हैं, जब हम इसके लिए इस ट्रांसलेशन के लिए मैंने लिखा जैसे राम राइट्स ए लेटर, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, सर्वप्रथम हम ए लेटर लिखेंगे। इसके साथ पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहाँ पर मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर का करेंगे, फ्यूचर में शैल बी और विल बी का करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम इसके साथ बीइंग लगाएंगे, वाज वर इसके साथ भी बीइंग लगाएंगे। इसके बाद हम हैज हैड के साथ बीन ऐड करके बी3 का प्रयोग करते हैं, हैड के साथ बीन लिख के बी3 का प्रयोग करते हैं, शैल विल हैव बीन के साथ बी3 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सर्वप्रथम देखें हमने एक्टिव से पैसिव में जब बदला है तो ए लेटर यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हाट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम उठा के ले आए सब्जेक्ट में, उल्टा कर रखा है हमने। ए लेटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया है। देखिए हमारा अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम वाज यूज कर सॉरी गलत बोल गया, आर यूज करेंगे। अगर हमारा आई है तो उसके साथ हम एम यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम बी3 का प्रयोग करेंगे, जैसे कि बी3 हमारे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है बी1 लगा हुआ है उसमें एस कन्वर्ट है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम ऐसे एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर लिख रखा है ए लेटर इज रिटन। यहाँ पर हमने एक प्रीपोजिशन मैंने बताया था, वर्ब के बाद हम लिखते हैं, वही प्रीपोजिशन बाई है। उसके बाद हमने हमारा जो सब्जेक्ट था जैसे कि राम के लिए हमने किस में बदल दिया, एक ऑब्जेक्ट में बदल दिया। अब यहाँ पर हमारे सेंटेंस की हिंदी है राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। इधर पैसिव वॉइस में क्या हो गया, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर मैंने लिख रखा है राम रोट ए लेटर। राम रोट ए लेटर जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसी की तरह से सारे सेंटेंस इसी की तरह से कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर मैंने कर रखे हैं जैसे ए लेटर, इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, वाज यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो मैं यहाँ पर वर यूज करता। उसके बाद हम बी3 का यूज करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, उसके बाद राम लिख देंगे। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो जैसे एक्टिव हमारा नेगेटिव है तो पैसिव भी हमारा नेगेटिव ही होगा। अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये सेंटेंस मैंने लिखा है राम डिड नॉट ए लेटर, राम डिड नॉट राइट ए लेटर। मींस यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर हमारी बी1 हो जाएगी, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, राइट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वी2 का यूजेस करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बी1 का यूजेस करते हैं। भाई हमने यहाँ पर किया है। अब राम डिड नॉट राइट ए लेटर, जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम। यानी इस पैसिव वॉइस में हम प्रत्येक के साथ बी3 का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर में क्या है भैया, राम विल राइट ए लेटर। जब हमने इसे पैसिव में बदला तो ए लेटर, इसके साथ हम बी का यूज करेंगे, ए लेटर विल बी रिटन बाय राम। क्या हो गया, राम हो गया। नेगेटिव में जो नॉट है उसे हम बीच में कर देते हैं, जस्ट उसके बाद बी लिख देते हैं।
यानी प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग हम सभी के साथ करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले और बी3 के बाद, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले और बी3 के बाद करेंगे। उसके बाद हमारा अगला ट्रांसलेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस में राम इज राइटिंग ए लेटर। तो इज, इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहता है। जो इसका हेल्पिंग वर्ब है देखते हैं भैया, आपके लिए नजर आता होगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है इज आर एम, इज आर एम यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है। अब वो दिक्कत ये है, हमारी एक्टिव वॉइस का नियम है कि हम प्रत्येक, वो पैसिव वॉइस का हमारा नियम है कि प्रत्येक के साथ बी3 का प्रयोग करेंगे, और बी3 में कभी भी हम आईएनजी के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आईएनजी जो भी हमारा कन्वर्ट होता है तो वो हमेशा बी1 में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हमने क्या किया भैया, देखिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है और कंटिन्यूस का नियम है आईएनजी होना जरूरी है। जब आईएनजी होना जरूरी है तो हमने लिख रखा है ए लेटर इज, आईएनजी के लिए हमने अलग से बीइंग लगा रखा है, यहाँ पर बीइंग लिखा है। उसके बाद रिटन बाय राम लिख दिया है, नेगेटिव में ए लेटर इज नॉट बीइंग, यानी जो बीइंग लगेगा वो नॉट के बाद लगाएंगे आप। उसके बाद रिटन बाय राम। उसी तरह से हमारे गए हैं पास्ट कंटिन्यूस पे भी यही है हमारा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम, ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय राम। देखते हैं अब हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, राम हैज रिटन, ए लेटर लिखा हुआ है तो हमने उल्टा वही किया भैया, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में भी यही होगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, हैड बीन और हैज बीन के बीच में नॉट के लिए कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने अंडरलाइन खींच रखी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बीच में मैंने क्या लिख रखा है, नॉट लिख रखा है। वो मैंने क्यों लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है कि ये नॉट यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट बात कर मेरा फ्यूचर परफेक्ट का, यानी समाप्ति की ओर है पैसिव वॉइस हमारा। तो देखिए राम विल हैव, राम विल हैव रिटन ए लेटर, इसमें ऑलरेडी हमारी बी3 लगी हुई होती है। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे हम, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम, ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय राम। अब हमारे बाकी जो बचे हुए हैं 4, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस नो चेंज रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज रहेगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है।